average and instantaneous rate of reaction when stoichiometry of reaction is not 1. See, in this particular case, reactant का stoichiometry है m और product का stoichiometry है n. Just for example, let's say I write m is equal to 2 and n is equal to 3. तो इसका मतलब यह है रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री 1 नहीं है. जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होता है सेम प्रोडक्ट नहीं बनता, राइट. रिएक्टेंट अगर 2 मोल कंज्यूम होता है तो प्रोडक्ट 3 मोल बनता है. अगर रिएक्टेंट 1 मोल कंज्यूम होता है तो प्रोडक्ट 1.5 मोल बनता है, राइट. इसका मतलब जब स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन 1 नहीं होता है, आई कैन से व्हेन स्टाइकियोमेट्री of reaction is not 1. In that case, decrease in concentration of reactant is not equal to increase in concentration of product. तो ये जो क्राइटेरिया है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कब अप्लाई होता है? जब स्टाइकियोमेट्री 1 होती है. 1 मोल रिएक्टेंट कंज्यूम होता है तो 1 मोल प्रोडक्ट बनता है इफ स्टाइकियोमेट्री इज 1. यहां पे m मोल कंज्यूम होता है तो n मोल फॉर्म होता है. बट इन दैट केस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट divided by stoichiometry is equal to increase in concentration of product upon stoichiometry, right. एक एग्जांपल से समझ लो. 2 moles of R gives 3 moles of product. अब मैं आपको बताता हूं कंज्यूम्ड क्वांटिटी कितनी है. इसकी कंज्यूम्ड क्वांटिटी है 1 और फॉर्म्ड क्वांटिटी द चेंज, इसकी क्वांटिटी में डिक्रीज हुआ 1 और इसकी क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ. अब 2:3 है, का मतलब 1:1.5. दिस इज 2:3 का मतलब 1:1.5. तो अगर इसका 1 डिक्रीज होगा तो इसका कितना फॉर्म होगा? इसका मतलब चेंज इज नॉट इक्वल. रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है वो अलग है और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी फॉर्म हो रही है वो अलग है. लेकिन अगर मैं इसको स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इसका स्टाइकियोमेट्री कितना है? 2. चेंज डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्री. और इसका स्टाइकियोमेट्री कितना है? 3. तो 3 कैंसिल. डिक्रीज कितना हुआ? इट इज -½ और इंक्रीज कितना हुआ? +½ तो अगर स्टाइकियोमेट्री 1 नहीं होती है, अगर स्टाइकियोमेट्री 1 नहीं है तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल नॉट बी सेम, बट चेंज अपॉन स्टाइकियोमेट्री विल बी सेम. तो हम ऐसे केस में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन शो करेंगे या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन शो करेंगे. इंस्टेंटेनियस रेट विल बी इक्वल टू माइनस dr by dt divided by respective stoichiometric coefficient. Similarly, increase in concentration of product upon time taken divided by respective stoichiometric coefficient. This is how we show the instantaneous rate of reaction. So suppose I write an hypothetical reaction
A moles of A plus B moles of B give C moles of C and the D moles of D. Okay, in that case इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे शो करोगे? इन दिस केस इंस्टेंटेनियस रेट को हम शो करेंगे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन 1 upon A into decrease in concentration of A upon dt. Decrease in concentration of B upon dt divided by respective stoichiometric coefficient B. Similarly, increase in concentration of C upon dt divided by respective stoichiometric coefficient C. Increase in concentration of D upon dt divided by respective stoichiometric coefficient D. See, ये है change in concentration upon time, change in concentration upon time of C. ठीक है, और इसको हमने रेस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया है. ठीक है, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रेस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्री, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, dr by dt upon stoichiometry, dr by dt upon stoichiometry, dp upon dt upon stoichiometry, change in concentration of d upon dt divided by stoichiometry. तो हम dr by dt या dp by dt लिखेंगे और उसको रेस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे अगर स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन 1 नहीं है. सी, एक और बात इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ एनीथिंग, नॉट जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट, स्पीड, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज पर यूनिट टाइम. दिस इज चेंज पर यूनिट टाइम. This is also change per unit time. This is also change per unit time. And this is also change per unit time. लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं? चेंज पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्री, चेंज पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्री, चेंज पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्री, चेंज पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्री. तो ये माइनस डी अपॉन डी टी किसको शो कर रहा है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. माइनस डी अपॉन डी टी इज रिप्रेजेंटिंग the speed with which, the rate with which A is being consumed. पर यूनिट टाइम में A कितना कंज्यूम हो रहा है. माइनस डीबी बाई डी टी, पर यूनिट टाइम में B कितना कंज्यूम हो रहा है. प्लस डीसी बाई डी टी, पर यूनिट टाइम में C कितना कंज्यूम हो रहा है. डी डी अपॉन डी टी, पर यूनिट टाइम में प्रोडक्ट डी कितना फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं माइनस डी अपॉन डी टी इज द रेट ऑफ appearance, sorry, rate of disappearance, rate of disappearance
of A. Similarly, ये जो टर्म है माइनस डीबी बाई डी टी, ये क्या शो कर रही है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। प्लस डीसी अपॉन डी क्या शो कर रहा है? प्लस डीसी अपॉन डी शो कर रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी। और प्लस डीसी अपॉन डी क्या शो कर रहा है? रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ डी। That means this expression tells you, this expression is telling you that in 1 unit time how much A is being consumed. This expression is telling you that in 1 unit time how much B is consumed. This expression tells you in 1 unit time how much C is being consumed, being formed, and this is in 1 unit time how much D is being consumed. तो हम इन सबको कलेक्टिवली बोल सकते हैं इधर रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपियरेंस। ये रेट ऑफ अपियरेंस है और ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। और रेट ऑफ अपियरेंस और डिसअपियरेंस को जब हम स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं तो बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे दैट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू rate of disappearance of reactant or rate of appearance of product divided by respective stoichiometry. Respective stoichiometry. Taking an example, I'm taking a reaction 5 Br minus plus BrO3 minus plus 6H plus give 3Br2 plus 3H2। ये रिएक्शन आपको गिवन है। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको सभी रिएक्टेंट्स के रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शंस के एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस rate of disappearance of bromide, rate of disappearance of BrO3 minus and rate of appearance of product bromine। ठीक है, तो we want to represent rate of disappearance of one reactant Br minus, rate of disappearance of other reactant BrO3 minus, one more we can add is rate of disappearance of H plus ions and rate of appearance of Br2. So how would we represent them? Very simple idea.
डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन माइनस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड आयन अपॉन dt। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हमने स्टाइकियोमेट्री यूज नहीं किया है, ओनली चेंज अपॉन टाइम किया है, तो ये शो करेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट तो डिसअपियर होता है। सिमिलरली माइनस डी ब्रोमेट आयन अपॉन dt, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस आयन अपॉन टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना BrO3 माइनस आयन कंज्यूम होता है। सिमिलरली माइनस DH प्लस अपॉन dt, यह शो कर रहा है कि एक सेकंड में कितना H प्लस आयंस कंज्यूम होते हैं, और माइनस dBr2 अपॉन dt ये आपको बताएगा कि एक सेकंड में कितने प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है, तो ये आपको बताएगा कि एक सेकंड में कितना ब्रोमीन प्रोड्यूस होता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो आप इन सभी एक्सप्रेशंस को, रेट ऑफ अपीयरेंस को और रेट ऑफ डिसअपियरेंस को, रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट rate of instantaneous rate of reaction will be equal to concentration of bromine, change in rate of disappearance of bromide, rate of disappearance of bromide divided by respective stoichiometry, rate of disappearance of bromate divided by respective stoichiometry, which is 1, rate of disappearance of H plus ions divided by respective stoichiometry, rate of appearance of bromine rate of appearance of bromine divided by respective stoichiometry, which is 3. तो जब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस को हमने रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस को जब रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। So by using this idea you will be having some numericals which will ask you to find the rate of appearance, rate of disappearance and the rate of reactions, right? तो rate of appearance और disappearance find करना है, तो जिसका disappearance find करना है उसका change in concentration upon time, और अगर rate of reaction find करना है तो change in concentration upon time divided by stoichiometry करना पड़ेगा, right? Taking one more example, let's say if I write the reaction N2 plus 3H2 gives N2 plus 3H2 gives 2NH3, ये रिएक्शन है हमारे पास 2NH3। इस रिएक्शन में हमें रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। द क्वेश्चन इज give rate of appearance
and disappearance of each reactant and product, sorry, product and reactant, क्योंकि पहले हमने appearance लिखा है, तो rate of appearance of each product and rate of disappearance of each reactant. Also give rate of reaction. What we'll do is, सबसे पहले हम लिखेंगे rate of disappearance of dinitrogen. उसके बाद हम लिखेंगे rate of disappearance of dihydrogen, and then we will write rate of appearance of ammonia. ठीक है, this will be minus change in concentration, decrease in concentration of nitrogen upon time taken, decrease in concentration of hydrogen, dihydrogen upon time taken, decrease in concentration of ammonia upon time taken. तो ये जो टर्म बना है पूरा, this term is the rate of disappearance of rate of appearance of ammonia. ये टर्म आपको बताता है कि एक सेकंड में कितना अमोनिया फॉर्म हो रहा है. ये टर्म आपको बताता है कि एक सेकंड में कितना हाइड्रोजन कंज्यूम हो रहा है. ये टर्म आपको बताता है कि एक सेकंड में कितना नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, और जब हम इसको रेस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, इन सभी टर्मिनोलॉजीज को हम रेस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे. तो rate of reaction will be rate of disappearance divided by respective stoichiometry, which is 1. Rate of disappearance of hydrogen divided by respective stoichiometry, which is 3. Rate of disappearance of ammonia divided by respective stoichiometry, which is 2. So we get rate of disappearance and rate of appearance divided by respective stoichiometry gives the rate of reaction. So this part is representing rate of disappearance divided by stoichiometry. Rate of disappearance divided by stoichiometry. Rate of disappearance of ammonia divided by stoichiometry. This is called as the instantaneous rate of reaction when stoichiometry of the reaction is not 1.